यार अगर आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो आपको मैक्सिमम 2.5 से 3% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, और अगर आप इसी पैसे को एफडी में रखोगे तो आपको 6% के आसपास मिल जाएगा। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एक ऐसा तरीका है जिससे आपको सेविंग्स अकाउंट में भी 5.5% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। आई नो आप सोच रहे होंगे शायद मैं स्वीप इन एफडी की बात कर रही होंगी, बट यहां पर मैं स्वीप इन एफडी की बात नहीं कर रही हूँ। स्वीप इन एफडी में भी वैसे आपको उतना ही इंटरेस्ट मिल जाता है, बट यहां पर दिस इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। स्वीप इन एफडी में आपको उतना इंटरेस्ट तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐड हो जाती हैं। सो लेट्स इग्नोर दैट हियर। जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ उसमें स्वीप इन नहीं है कोई, उसमें कोई ऑटो एफडी नहीं है। एक ऐसा सेविंग्स बैंक अकाउंट है जो उतना इंटरेस्ट आपको दे देता है। इनफैक्ट इस वीडियो में नॉट जस्ट दैट, हम 6 अलग कैटेगरीज में आपको बेस्ट सेविंग्स अकाउंट रिकमेंड करने वाले हैं। वीडियो को बनाने के लिए हमने 30 से ज्यादा बैंक्स और 100 से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर किया है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ऐप एक्सपीरियंस, कस्टमर सपोर्ट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दीज categories are best payment bank, best everyday use account, best salary account, best premium account, and last but not the least best student account। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट पेमेंट्स बैंक। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस थे, एयरटेल, पेटीएम एंड जियो। बट एज पर द लेटेस्ट न्यूज आरबीआई ने पेटीएम का जो बैंक का लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। एज अ रिजल्ट पेटीएम कैन नो लॉन्गर कंडक्ट बैंकिंग एक्टिविटीज। तो आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शंस, एयरटेल एंड जियो पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक आर गुड फॉर पीपल जो कि अपनी बैंकिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए पेमेंट्स बैंक एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पर हमारे पास 2 बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, एयरटेल एंड जियो। दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट को आपको ऑप्शन देते हैं। इवन दो एयरटेल पेमेंट्स बैंक इज द बिगेस्ट प्लेयर इन दी पेमेंट्स बैंकिंग स्पेस, माई पिक वुड बी जियो पेमेंट्स बैंक। जियो अपने सेविंग्स अकाउंट में 2.5% तक का इंटरेस्ट दे देता है, एयरटेल 7% तक का देता है, बट दैट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन बैलेंस अबव 1 लाख। उसके नीचे आपको 2% तक का ही इंटरेस्ट वो देता है। सो ऑनेस्टली द कंपैरिजन इज एक्चुअली बिटवीन 2% एंड 2.5%। जियो पेमेंट्स बैंक की जो चार्जेस का स्ट्रक्चर है काफी सिंपल है। इसका जो प्रीमा फेशी है, आपको ट्रांजैक्शंस के, डेबिट कार्ड का, पैसा लोड करने का, पैसा विड्रॉ करने का कोई भी चार्ज नहीं लगाता है। इनफैक्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन भी किया है कि अकाउंट को यूज करने का कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। एयरटेल ऑन दी अदर हैंड आपको हर चीज के लिए चार्जेस लगाता है। मैं आपको एक बार उसका चार्जेस का जो स्ट्रक्चर है उसका स्नैपशॉट भी दिखा देती हूँ, आपको चीजें थोड़ी और क्लियरली दिखाई देंगी। चार्जेस के अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ एयरटेल बैंक अकाउंट। बेसिकली एयरटेल ने एक मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट इंपोज कर रखी है ऑन ट्रांजैक्शंस लाइक कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, लिमिट ऑन डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन एटसेट्रा। उसके कंपैरिजन में जियो बैंक इज मच मोर ओपन बैंक अकाउंट विद वेरी लेस रिस्ट्रिक्शंस। इसका जो चार्जिंग स्ट्रक्चर है वो भी काफी सिंपल है। एयरटेल ने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि आप कभी ना कभी कितना भी आप कैलकुलेट कर लो, किसी ना किसी पॉइंट पे आप फंस ही जाओगे। बस हाँ, एयरटेल का ये फायदा है कि वहां पर आपको काफी कुछ लाइक फास्ट टैग, मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस रिचार्ज एटसेट्रा एक ही अकाउंट के अंडर मिल जाता है। ये फैसिलिटी एज ऑफ नाउ जियो में नहीं है, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द यूज केसेस जियो इज अ मच बेटर बैंक अकाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट एवरीडे बैंक अकाउंट के बारे में। इस कैटेगरी में मेरी 2 रिकमेंडेशंस है। पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं, विच इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आई एम पर्सनली यूजिंग दैट अकाउंट, सो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर बताऊंगी। आईडीएफसी के साथ आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है, बट दैट इज ओनली ऑन अमाउंट अबव 5 लाख। 5 लाख से कम पे आपको 3% मिलता है। एस्टैब्लिश बैंक्स लाइक एसबीआई, एचडीएफसी भी आपको इसी के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं। यार मैंने पिछले 2 साल में नोटिस किया है दैट आईडीएफसी हैज बीन heavily investing on improving their digital experience, be it their app interface or website experience. Right now their app is almost at par with ICICI or Kotak, and I'm sure they will continue to keep improving. अगर आप किसी कारण से आपको ब्रांच में जाना पड़े तो you will have the best experience. Of course ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है, बट मैंने तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस किसी और बैंक के साथ नहीं देखा है। क्योंकि अब ये लोग नए हैं तो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स लाइक बैंक लॉकर्स, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स आपको इजीली दे देते हैं। बड़े बैंक्स तो इतने नखरे दिखाते हैं कि उनके सामने आप हाथ ही जोड़ते रह जाओगे, एंड दे माइट स्टिल नॉट गिव यू दीज फैसिलिटीज। आईडीएफसी सेविंग्स अकाउंट के साथ आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा, जिससे आप अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शंस कर पाओगे फ्री में। इसमें अगर आप 10,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करोगे तो आपको वीजा क्लासिक कार्ड मिलेगा, बट अगर आप 25,000 से ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करते हो अपने अकाउंट में तो आपको प्लैटिनम डेबिट कार्ड
मिल जाएगा। ब्रॉडली ये फर्क है दोनों कार्ड्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लैटिनम कार्ड में आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, बाकी कुछ ब्रांड्स लाइक टाटा क्लिक, यात्रा, लाइफस्टाइल पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यार ऑल्दो दिस इज अ गुड ओवरऑल पैकेज, बट जैसा कि आपने देखा इसमें इंटरेस्ट रेट अभी भी काफी कम मिल रहा है। यार 3% से तो आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाओगे। और यार हम में से मेजॉरिटी लोग इतने एक्टिव नहीं हैं कि इमीडिएटली अपनी सेविंग्स को एफडी में शिफ्ट कर दे। इसीलिए आपके साथ एक ऐसा अकाउंट भी होना चाहिए जो खुद ही एफडी जैसा इंटरेस्ट दे दे और डिजिटली भी काफी सही हो। इसीलिए माय सेकंड पिक वुड बी स्लाइस बैंक। ऑल्दो स्लाइस ने 2023 में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर अनाउंस कर दिया था, बट एक तरीके से मिड 2025 में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत हुई है। यार अब होता क्या है ना, इंडिया में जितने भी बैंक्स है वो सब आरबीआई जितना जो रेपो रेट है उससे 2 से 3% का कम इंटरेस्ट देते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट पे, और रेपो रेट से 3 से 4% ज्यादा पे वो लोन देते हैं। ये जो 5 से 6% का स्प्रेड होता है ना, मेजॉरिटी बैंक्स उसी में अपना मार्जिन कमाते हैं। बट स्लाइस इज अमंग्स्ट द फ्यू बैंक्स इन इंडिया जो आरबीआई रेपो रेट के बराबर इंटरेस्ट दे देता है, no reduction in that. So as of now, Slice is offering 5.25% of interest for savings bank account. इसमें कोई terms and conditions, कोई minimum balance, कोई फलाना ढिमकाना conditions नहीं है, which is what I like most about them. I like brands which are honest and who do not try to hide under those एस्ट्रिक्स मार्क्स। खैर, स्लाइस के साथ अगर आप एफडी भी बनाते हो तो उसमें भी आपको 7.75% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा, विच इज अगेन अमंग्स द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। स्लाइस में आपको इंटरेस्ट भी हर रोज मिलता है इंस्टेड ऑफ अदर बैंक्स जो आपको हर महीने या क्वार्टर में इंटरेस्ट देते हैं। आई मीन यार सी, दिस इज जस्ट अ स्मॉल नुआंस, बट इट्स नाइस टू सी दैट योर मनी इज कंपाउंडिंग एवरी डे. Apart from this, what I like about Slice Bank is their app interface. I mean, if we compare it to other competitors, they have far more superior experience. I mean, in the world where all of us are using Zomato, Netflix, Amazon, Slice feels like digitally इंटुएटिव एक्सपीरियंस। नॉर्मली बैंकिंग एप्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपने देखा ही है, काफी इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। ऑनेस्टली स्लाइस में आपको एक ऑल्टरनेट बैंक अकाउंट की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं, जहां आप अपना एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस जो है वो रख सकते हो बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स। स्लाइस का एक डाउन साइड है कि ये इनकी जो फिजिकल ब्रांचेस है वो आपको नहीं मिलेंगी, बट ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ डाउन साइड फॉर मी, बिकॉज मुझे बैंक की ब्रांच गए हुए ऑनेस्टली 3 साल हो गए हैं। अगर आपको इस अकाउंट के लिए अप्लाई करना है तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, बिकॉज दिस इज अ जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफरिंग द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अक्रॉस सेविंग्स एंड एफडी। इसमें तो एक बार आपको अकाउंट खुलवा ही लेना चाहिए। अगेन अप्लाई करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। Our next category is best premium accounts. These are for people who maintain slightly higher account balance in their savings account. इसमें हमारी 2 recommendations है। First is IndusInd का exclusive savings account। पिछले कुछ सालों ने इस कैटेगरी में Axis Burgundy था, but as we all know, Axis Burgundy has undergone a massive devaluation. इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी is just 2 lakhs, which is one of the lowest in this category. आप ये अकाउंट खुलवाने जाओगे तो इनिशियली 5 से 10 लाख का बैलेंस रखने को आपको बोलेंगे, बट 2 लाख में ये लोग मान जाते हैं। अगर आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए है पर मंथ, फिर तो 100% मान जाएंगे। वैसे देखा जाए तो यार 2 लाख में एक अच्छा प्रीमियम अकाउंट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। पुराने बैंक्स में एलिजिबिलिटी ना 25 से 30 लाख की होती है। IndusInd एक्सक्लूसिव इज वन ऑफ द फ्यू बैंक अकाउंट जो आपको लॉकर फैसिलिटी पे 5,000 का डिस्काउंट भी आपको देता है। इसमें आपको सेकंड लॉकर पे भी कुछ डिस्काउंट मिलता है। इस अकाउंट के साथ आपको बुक माई शो से 500 रुपीज तक की फ्री मूवी टिकट्स हर महीने मिलती है। प्लस यू गेट एक्सक्लूसिव ऑफर्स ऑन स्विगी एंड बिग बास्केट, प्लस आपको फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस एंड कुछ भी फॉरेन करेंसी खरीदने पर 0% फीस लगता है। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए काफी यूजफुल है दोनों फीचर्स। आज सेकंड रिकमेंडेशन इन दिस कैटेगरी इज IDFC फर्स्ट वेल्थ। IDFC फर्स्ट वेल्थ हमारी लिस्ट में पिछले 3 साल से है। द गुड पार्ट अबाउट दिस अकाउंट इज दैट फॉर वेल्थ कैटेगरी इसकी एलिजिबिलिटी भी सिर्फ 4 से 5 लाख की है। यहाँ पे इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे 10 लाख की एलिजिबिलिटी लिखी है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये लोग 5 लाख में भी
मान जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मेरी ही सर्कल में किसी ने 5 लाख बैलेंस में वेल्थ में अपग्रेड किया है। IDFC फर्स्ट वेल्थ में भी आपको लॉकर पे 50% का डिस्काउंट मिलता है। एक साल पहले फर्स्ट लॉकर आपको 100% फ्री मिलता था, बट फ्रॉम द पास्ट 3-4 मंथ्स उन्होंने ये फैसिलिटी फर्स्ट प्राइवेट वाले अकाउंट में रिजर्व कर दिया है, जिसका क्राइटेरिया इज मिनिमम 25 लाख नेट वर्थ। जनरली मैंने नोट किया है कि IDFC फर्स्ट बैंक की ब्रांचेस एक सिटी में काफी कम ही रहती हैं एंड लॉकर फैसिलिटी सब ब्रांचेस में होती भी नहीं है। सो इवन दो लॉकर पे डिस्काउंट है, चांसेस आर कि आपको उस लॉकर की अवेलेबिलिटी मिले ही ना, क्योंकि लिमिटेड लॉकर्स होते हैं। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। IDFC फर्स्ट वेल्थ में आपको दोनों डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री में मिलता है, प्लस इसकी कैश विड्रॉल की जो लिमिट है वो 7 लाख रुपीस पर डे है। इसमें आपको फ्री गोल्फ लेसन्स, वेरियस इंश्योरेंसेस लाइक एक्सीडेंट, एयर ट्रैवल एटसेट्रा फ्री में मिलती है। इस अकाउंट के साथ आपको फ्री गोल्फ लेसन्स भी मिल सकते हैं। दिस अकाउंट ट्रूली गिव्स यू अ फील ऑफ सुपर लग्जरी अकाउंट एट अ वेरी लो एलिजिबिलिटी। Our last category is best salary accounts. इसमें we have a tie between ICICI and HDFC. Basically ICICI का टाइटेनियम अकाउंट एंड HDFC का प्रीमियम अकाउंट। यार आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तो हम बड़े बैंक्स लाइक ICICI एंड HDFC को डिस कर रहे थे, तो इस कैटेगरी में दो बैंक्स क्यों, वो भी बड़े बड़े? ऐसा इसलिए क्योंकि ICICI एंड HDFC का मेजॉरिटी कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप होता है, प्लस हमने देखा है सैलरी अकाउंट होने से आपको बैंक से अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, विच वॉज द बिगेस्ट कॉन फॉर दीज बिगर बैंक्स। ICICI टाइटेनियम में आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें आप अपने सेविंग्स अकाउंट में एक लिमिट सेट कर सकते हैं। उस लिमिट से अगर आपका बैलेंस जितना ज्यादा होगा उसकी ऑटोमेटिकली FD बन जाएगी एंड आपको 2 से 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्लस ICICI टाइटेनियम अकाउंट में ऑलमोस्ट सब सर्विसेज लाइक डेबिट कार्ड, चेकबुक, कैश विड्रॉल, SMS अलर्ट, ये सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। HDFC प्रीमियम अकाउंट का फायदा ये है कि एक अच्छा प्रीमियम अकाउंट होने के साथ साथ ये जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है फॉर बोथ अकाउंट होल्डर एंड फैमिली मेंबर्स। इस अकाउंट के साथ आपको प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, जिसमें काफी अच्छा एक्सीडेंट कवर, जीरो लायबिलिटी कवरेज, फायर एंड बर्गलरी प्रोटेक्शन एटसेट्रा आपको मिल जाता है। ICICI एंड HDFC का फायदा यह है कि इसमें आपको PPF एंड NPS जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी घर बैठे बैठे आप ऑपरेट कर सकते हो। प्लस सैलरी अकाउंट होने से आपको इन दोनों बैंक के क्रेडिट कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, even if you do not have a credit score. And as we all know, दोनों बैंक्स के ही जो क्रेडिट कार्ड्स है are one of the best credit cards in the market. यार वीडियो में हमने 6 से 7 बैंक अकाउंट बताए हैं आपको। आप जो भी बैंक अकाउंट पिक करो, ऑनेस्टली उसके साथ एक स्लाइस का सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाना आप कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि स्लाइस इज अ जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफरिंग द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अक्रॉस savings at 5.25% and FD at 7.75%। इन इंटरेस्ट रेट्स में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई एस्टेरिस्क नहीं है। स्लाइस सेविंग्स के साथ आप इनके क्रेडिट कार्ड के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हो, वेयर यू विल गेट अप टू 3% कैशबैक। स्लाइस सेविंग्स अकाउंट को अप्लाई करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक ऑन द लिंक एंड अप्लाई फॉर योर स्लाइस सेविंग्स बैंक अकाउंट टुडे। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।